ਤੋਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਮਾਨੁਖ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਗਿਰਫਾ ਪਾਇਆ। ਆਨਿਕ ਸਾਜ ਸੀਦਾਰ ਬਹੁ ਕਰਤਾ। ਜਿਉ ਮਿਰਤਕ ਉਠਾਇਆ। ਮਾਨੁਖ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਬਿਰਥਾ ਪਾਇਆ। ਆਨਿਕ ਸਾਜ ਸੀਦਾਰ ਬਹੁ ਕਰਤਾ। ਜਿਉ ਮਿਰਤਕ ਉਠਾਇਆ। ਰਹਾਉ ਤਾਏ ਤਾਏ ਕਿਰਪਨ ਸ਼ਰਮ ਕੀਨੋ। ਇਕੱਤਰ ਕਰੀ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਸੰਤਨ ਸਿਆ। ਕਿਤਹੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਕਰ ਭਰਨ ਸਵਾਰੀ ਤੇਜਾ। ਕਾਂਗਣ ਠਾਟ ਬਣਾਇਆ। ਅੰਗ ਨਾ ਪਾਇਓ ਆਪਣੇ ਫਿਰਤੇ। ਪੇਖ ਪੇਖੋ ਦੁਖ ਪਾਇਆ। ਸਾਰੋ ਦਿਨ ਮਾਜੂਰੀ ਕਰਤਾ। ਤੋ ਉਸਦਾ ਕਰਾਇਆ। ਖੇਲ ਭਇਓ ਇਹਦਾਰੇ ਨਿਆਈ। ਕਰ ਕੈ ਕਾਮ ਨਾਇ। ਭਇਓ ਅਨਮਰਾਮੋ ਜਾ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਕੋ। ਇਸ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਸੈ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਕਾ ਪਾਛੈ ਪਰਹਿਓ। ਜਾਨੋ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਰਸ ਪਾਇਆ। ਭਇਓ ਅਨੁਗ੍ਰਹੋ ਜਾ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਕੋ। ਇਸ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਸਾਇਆ। ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਕਾ ਪਾਛੈ ਪਰਹਿਓ। ਜਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਰਸ ਪਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਨੇ ਫਤਿਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। And what is it? ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਰਾਗ ਟੋਡੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਰਵੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਵਿਸ਼ਾ ਪਰ ਕਰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਕਿਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਕਿਉਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬਗੈਰ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੀ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਲਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਨ ਸੰਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੁਕਿਆ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਲਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲਕਸ਼ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ ਸਮਝ ਲਵੇ
तो कुदरती गल है, जब साधन ही लक्ष्य हो गया कोई लक्ष्य से असंगत बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो लक्ष्य नहीं आए, लक्ष्य भूले आए। इसे वास्ते अवतारी पुरुष कहते ने याद करो किसनो लक्ष्य नो। लक्ष्य की है परमात्मा, लक्ष्य की है ईश्वर, ये भूले आए। करीबन करीबन सारी कायनात नो भूले आए। की होया कोई करोड़ां दे विच एक अद मनुख नूं लक्ष्य दा पता है, लक्ष्य की समझ है, नेकियां नो नहीं है। जिसमें नहीं लक्ष्य का वर्ब नहीं है, महाराज कहने ने उदा संसार ते आना व्यर्थ है, फिजूल फिजूल जी रहे हैं, व्यर्थ जी रहे हैं। इस तरह इस विचारधारा नो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज आरंभ करते ने। मैं इस करना सार्थक है उस मनुख का जीवना जिन्हों लक्ष्य की समझ है ते जीवन लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं। लक्ष्य भी कोई समझ ही नहीं है, कि जब समझ ही नहीं है तो फिर जीवन उस पासे नहीं जा सकता। चंगे चंगे गुनाह नूं असीं सत्संगी कहने, प्रेमी कहने, नितनेमी कहने। इन्हों को भी जीवन का लक्ष्य परमात्मा नहीं है, नहीं। उन्होंने भी साधन नूं ही लक्ष्य समझे हुए हैं कि किसी हद तक वो लक्ष्य परमात्मा है। इन्हों साधन की तरह वरतते ने भी है प्रभु तू ऐ करी, तो ऐ करी, तो ऐ करी, नहीं तो फिर प्रभु फल मिले। उसका मिल जाना सब कुछ का मिल जाना, तो प्राप्ति सब कुछ की प्राप्ति है। तो कहता है दसुरती सब कुछ खुदा से मांग लिया, खुदा को मांग कर उठते नहीं न आंख मेरे इस दुआ के बाद। कहता है जिस बंदा मैं रब नूं मंगे उन होर कुछ मंगना चंगा ही नहीं लगता। रब को ही मंगे मैं रब नूं ही मंगे और कुछ नहीं मंगे। परमात्मा को की मंगे परमात्मा को परमात्मा ने ही मंगे। बड़ा सियाना होवेगा, सूझवान होवेगा, यही सियाने है। बाकी सब मेव ने जो परमात्मा को लो और तो मंग लेंदे ने, पर परमात्मा नूं नहीं मंगदे। ते जिहड़े होर मंग रहे ने सब कहते ने मम्मा मांगन हार ए आना। ये सब ए आने ने, बच्चे ने, नादान ने, ना समझ ने। मम्मा मांगन हार ए आना, ए आने ने खिलौने ही मंगने ने। कई दफे खिलौनिया की ममता करके, खिलौनिया की पकड़ करके मां नूं भी भुल जाता, प्यो नूं भी भुल जाता। जरा वड्डा हो गया, खिलौने वड्डे हो गए ने, हुण परिवार करके निरंकार नूं ही भुल गए। हुण पदार्थां करके परमात्मा नूं ही भुल गए। परमात्मा को अगर कुछ मंगण वास्ते भी जाता, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तो साधना भी करता है, जप तक भी करता है, परमात्मा को मंगता है। परमात्मा ने छोड़ के सब कुछ मंगता, सब कुछ मंगता, एक परमात्मा को छोड़ के। जेड़ा जेड़ा मंगता है और जो कुछ मनुख मंगता है वो तो गुरबाणी कहती है बिना मंगिया ही बिगड़े है। अड़ मंगिया दान देवना, कहो नानक सच संभाल लिए। साड़ी मेहनत कोई संसारी अजाई नहीं जाती, और वो साड़ी काले ने मंगू तो मिलता जाए, बिना मंगिया ही मिलता जा रहा। इस वास्ते साहब कहते ने मांग मांग मांग
ਮੰਗ ਨ ਮੰਗ ਸੋ ਇੱਕ ਹੈ ਮੰਗ, ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਛੱਡ ਬਾਕੀ, ਬਸ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸਤਸੰਗੀ ਨਿਤਨੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗ ਨ ਮੰਗ ਸੋ ਇੱਕ ਹੈ ਮੰਗ, ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਰ ਪਰੇ ਪਰਾ। ਸਾਰੇ ਧੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ मुक्त हो जाए, उस एक नो मांग। सब कुछ खुदा से मांग लिया, खुदा को मांग कर दुख पे नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। कहगा जिस बंदा मैं ये मंग रहा है हुण और कुछ भी मंगना चंगिया नहीं लगता, पर परमात्मा लक्ष्य होवे तां ऐसा होंदा है। सतसंग कीता होया किसदा सफल, जिन्हें जीवन का लक्ष्य परमात्मा नो समझ ले। सतसंग कीता सफल होया। ते जन्म किसदा सफल होया, जिहदा जीवन लक्ष्य तक पहुंच गया। ये दो तरह की सफलता है। पहली सफलता कीर्तन सुनन दी, कथा सुनन दी, जप तप करन दी, दान पुण्य करन दी, सतसंग दे जाण दी सफलता। किस दिन सफलता? गुरु दिन जीवन का लक्ष्य केवल गुरु नूं लग दिता है, परमात्मा तो ही मिल। ये सतसंग का फल मिल गया, समझ मिल गई, पता चल गया। पर संसार ते आया है मिलिया होया जन्म, ये कदों सफल होगा जब जीवन लक्ष्य तक पहुंच गया। एक समझना है, एक प्राप्त करना है। जिन्हों जानना है उन्हों प्राप्त करना है, जिन्हों प्राप्त करना है उन्हों पहले जान। ऐसा कुछ ख्याल मेरे पातशाह ने इस वाक दे दिता है। उस परमात्मा को बिना गो मंगना है तो किसी और चीज़ नूं लक्ष्य रखना है। इस पावन पवित्र वाक विच मेरे पातशाह ने उदाहरण प्रमाण दृष्टांत बड़े सुंदर दिते हैं, बड़े प्रबल दिते हैं। इस वास्ते वो सारे दृष्टांत भी आप जी के सामने खोलिए। लड़ीवार आप वाक नूं सरवण करो, प्यार नाल आखो सतनाम श्री गुरु। टुड्डी महला पंजवा। मानुख विरबुद्धि व्यर्था। मनुख जीवन के लक्ष्य नूं समझे बिना व्यर्थ है। उसका जन्म व्यर्थ गया, ਇਹਦਾ संसार ते आवना व्यर्थ, ਇਹਦਾ जीवना व्यर्थ। ये लक्ष्य का नहीं पता, ये लक्ष्य भी नहीं समझ आती। मनो परता जो मृतक उड़ाया, जिसना बाकी सागो समान है। जो कुछ भी है कि जितना अपना तन सवारदा है, महाराज कहते ने सब कुछ मुर्दे का श्रृंगार है और कुछ भी नहीं, मुर्दे का श्रृंगार। शायद आपनों पता होवे यूरोप के देशों ते कुछ एशिया के देशों एक बहुत वड्डा धंधा है मुर्दियां नूं शिंगारना। बड़ा वड्डा धंधा है। क्यों? चाइनीज लोग, कोरिया, थाईलैंड के लोग मुर्दे नूं 10-15 दिन 20 दिन घर दे च रखते हैं। उसनूं बहुत चंगा समझिया जाता है जिहड़ा जितने ज़्यादा दिन तक मुर्दे नूं घर दे च रखे। सब तो वड्डा खर्चा वो मरण पे है। यूरोप के देशों के अंतिम संस्कार की बकायदा डेट गौरमेंट वालों मिलती है, हॉस्पिटल तो मिलती है। 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद, इतने दिन तक तो मुर्दा घर बेच रहा है। अंतिम संस्कार वाले दिन घर विच लिया जाता है, सारे दर्शन करते फिर लै जाते।
थाईलैंड ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਸਮਾਗਮ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਤਵੰਤਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਅੱਜ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ 5 ਦਿਨ ਮੁਰਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਫਿਰ 20-25 ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ 20-25 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਪਕਵਾਨ ਖਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨ ਤੇ ਪਰਚ ਜਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਪੰਡਤ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 11 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਕੁਮਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੁਮਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, 11 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਬੇਬਵਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਧਰੇ ਜਰਮਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਾਦਸੇ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਆਈ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਆਉਣਾ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਆਈ ਹੈ। ਬੇਗੋਵਾਲ ਗਏ, ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਬਕਸੇ 'ਚ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਕਸੇ 'ਚ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਆਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਗਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜੈਸੇ ਬਕਸਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਤਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਬਕਸੇ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਹਵਾ ਦੇ ਲੱਗਦਿਆਂ ਉਹ ਮੁਰਝਾਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੁਖਤਸਰ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਕਰਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ ਹੈ ਉਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਏ, ਜਿਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਮੁਰਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾ ਤੇ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚਿਤਾ ਤੇ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ।
कुछ मुर्दे कबरां दे च पए ने, कुछ मुर्दे घरां च बैठे ने, दुकानां ते बैठे ने। कुछ मुर्दे कब्रिस्तान दे च ने, कुछ मुर्दे बाजारां दे च घुम रहे ने। मुर्दे जरा शिंगारे हुए ने, संवारे हुए ने, मुर्दे सिर्फ तन दे तल दी जिंदगी दिखाई दे रही है, अंदरों मन मुर्दा है। हुण मैं इस तरह मुर्दे नूं जिवाड़ा बड़ा औखा है। मन नूं जिहड़ा मुर्दा आख्या गया है, तो इस तरह गूढ़ी नींद, जिवें आम कहंदे ने नींद ते मौत बराबर है। मौत भी संबंध तोड़ देंदी है, नींद भी संबंध तोड़ देंदी है। मन सुत्ता पिया है परमात्मा दे पर, इस वास्ते कहंदे हैं ना मुर्दा है। पर यह मुर्दा जिंदा हो सकता, इनू जिवाया जा सकता, इनू जिंदा किया जा सकता है, इनू उठाया जा सकता है। कीर्तन दे राही, कथा दे राही, सत्संग दे राही। जैसे लक्ष्य की समझ आएगी, ये फिर लक्ष्य की प्राप्ति पर बिना रहेगा नहीं। और मैं फिर दोहरा दिया, इस सत्संग का फल की है, लक्ष्य की समझ आ गई है। जीवन का लक्ष्य परमात्मा है, जीवन का लक्ष्य ईश्वर है, गुरु है। समझ आ गई, सत्संग का फल मिल गया है। ये मनुख हुण जब तक कीते बिना रहेगा नहीं। ये मनुख हुण साधना लई वध तो वध समा कटेगा। ये मनुख हुण जब तक लई बहुत वड्डा समा कटेगा। लक्ष्य की समझ नहीं आई तो महाराज कहते ने फिर मुर्दे ही ने। ये मुर्दे जरा चलते फिरते ने, कदी घर दे चाहुंदे ने, कदी बाजार दे चाहुंदे ने, कदी दुकान दे चाहुंदे ने, कदी फैक्ट्री दे चाहुंदे ने। सब चलदियां फिरदियां लाशां। महाराज ऐसा कह रहे हैं। और भी ऐसा फरमान करते हैं, नाम बिना जे ता व्यवहार। गुरु अर्जन देव जी, नाम बिना जे ता व्यवहार, ज्यों मेरे तक मिथ्या सिंगार। सारा आवर श्रृंगार मुर्दियां दा सिंगार, मुर्दे शिंगार है। कब्रिस्तान दे तहत इतनियां कबरां ना होवन जिन्नियां चलदियां फिरदियां कबरां दिखाई दें। कुछ भी नहीं है जीवन दे, कुछ भी नहीं है। जरा खोल के देख लेना, सिवाय मुर्दमी तो होर कुछ भी नहीं निकले, सिवारे रोने पिटण तो होर कुछ भी नहीं निकले। खोल के देख लेना। मैं अक्सर अर्ज करता हूं ना, हर मनुख ने पता न कितना रोना छुपाया होया है, कितना दुख छुपाया होया है। ये हसदे मुस्कुरांदे चेहरे पता नहीं कितना रोना छुपाई बैठे। ये चमकदे ते चुपड़े मथे कितना कलेश छुपाई बैठे ने। ये घरां दी खामोशी पता नहीं कितने भांबड़ा नो छुपाई बैठी है। दस ये चमदियां फिरदियां लाशां, ये कबरां, ये शमशान घाट। महाराज इस तरह कहते ने, भावें कितना शिंगारे आया, कितना साजो समान है, कितनी धन संपदा है। महाराज कहते ने ध्यान नाल इसनों विचारना है। मुर्दा शिंगारे आया, मुर्दा शिंगारे, जिंदा नहीं है। जिंदा ते तां हो सकदा सी, सो जीविया जिस मन वसिया सोए, नानक अवर ना जीवे पर नहीं जीवना। बाकियों के मन ते मरे हुए ने। इस मरे हुए मन को इस तरह लेना, चूंकि तार्किक तर्क कर सकता है। तन दे तल ते जो मर गया जिंदा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। चलो मैं एक थानू घटना भी सुनावा। सिंगापुर दे घटना घटी। एक चंगे धनाड़ दा नौजवान लड़का चलाना कर गया सिंह। ये घटना बड़ी मशहूर। इत्थों ही अमृतसर के निकटों संत गए हुए सन। अपने आप को संत कहते सन, लोग मनते हैं। इस तरह के संतां नूं ही संत आख्या जाता है, मनिया जाता है।
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਣਾ ਤੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣਾ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਬਕਸੇ 'ਚ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀਆਂ। ਆਖਦਾ ਪਿਆ ਸਨ ਰੱਖੇ ਤੇ तो तनाव खड़ा हो गया, मेरे नाल झगड़ा शुरू हो गया। कहने के साल उड़ीके बिना तुसी किस तरह कह सकते हो? मैं कह सकता, रब्बी नहीं है, ईश्वरी नहीं है। मैं प्राण निकल चुके ने, डॉक्टरों ने कह देता है मुर्दा है, नहीं जिंदा होए, नहीं होए। साल बाद वो कहने जिंदा करांगा, मैं कि साल बाद शायद इसका मांस भी ना लवे, हड्डियां भी ना लवे। ये तनाव काफ़ी वधिया, मैनू बड़ा बुरा वाला आख्या कि जिन्हों का लड़का गुजरिया सी, कहने थानू पता नहीं है संत शराब दे देंगे। तो मैं कहा फिर समझ लेना, मैनू शराब लग जाए तो फिर सच समझ लेना, तो जे ना लगे तो फिर मेरी गल नू सच समझ। उन्होंने शीशे के बक्से के जद घर दे च रखण का यतन किया तो पुलिस घर पहुँच गई। मुर्दा घर दे च नहीं रख सकते, सिंगापुर के कानून के मुताबिक कब्रिस्तान में दफन करना पे। तो हुण मुसलमानों का कब्रिस्तान उन्होंने इनकार कर दिता है, सिख ऐसे नहीं दफन होने देना। ईसाइयों का कब्रिस्तान उन्होंने भी इनकार कर दिता, इत्थे सिर्फ ईसाई दफन हो सकते हैं। बोधियां दे कब्रिस्तान दे दफन किया ते संतां ने कहा साल बाद जिंदा करांगे। साल तो पहले पहले संत आप चलाना कर गए। उन्होंने भी शीशे के बक्से च रख के सवार के रखना पिया, क्योंकि उन्होंने भी इस तरह की वसीयत की हुई सी। शायद सोचते होंगे 2-4 साल बाद मैं जिंदा हो जावांगा, बक्से च ही रखना मैनू। पर चूंकि वो बहुतियां नू अपना चेला बना रहे, चेला बना चुके सन, ते चेले सारे धनवान सन, ते धनवान कोई 100 दे च एक अध कोल अकल होंदी है, बाकी ते अकल नू ताले ला के ही रखदे। बाकियां दी अकल ते बस दाने ही होंदी और कुछ नहीं, इस तो इलावा उन्हों की अकल नहीं होती। माया दारी अत अन्ना बोल इतने अंधे होंगे ने, ना सच वेख सकते हैं ना सच सुन सकते हैं। मैं ये लफ्ज़ भी कहे, मैं कहा थानू गुरबाणी की सच्चाई ना सुनाई दे रही है ना दिखाई दे रही, तो मैं कहा गुरबाणी की रोशनी कहा जा सकता है अंधे हो। अज इस घटना को अंदाजन 25-26 साल हो गए ने, शायद इस तो भी ज्यादा।